नमस्कार। असम में इस समय एक नए मुद्दे पर बवाल छिड़ा हुआ है, काफ़ी विवाद है। एनआरसी को लेकर आपको मालूम है कि लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन एनआरसी हुई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हुई। उसके बावजूद सरकार संतुष्ट नहीं है कि जो अपेक्षित परिणाम की उम्मीद थी वो मिला नहीं। यानी घुसपैठियों की सही पहचान हो नहीं पाई। सिर्फ 19 लाख कुछ हज़ार घुसपैठिए जो है आए, उसमें भी कई नाम विवाद में घिरे हैं कि वो दरअसल यहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम उस लिस्ट में चला गया। लेकिन मैं आज एनआरसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल इस समय ये उठ रहा है असम में कि क्या सरकार जो काम एनआरसी से नहीं कर पाई वो अब डिलिमिटेशन के जरिए करने जा रही है। डिलिमिटेशन आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया है, जिसमें कोशिश ये होती है कि हर विधानसभा और हर लोकसभा जब डिलिमिटेशन हो तो उसमें मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक लोकसभा क्षेत्र में जो है 18 लाख मतदाता हों, एक में जो है 8 लाख ही हों। इसी तरह से विधानसभा में भी ना होने पाए, तो वो आबादी के आधार पर होता है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन विवाद क्या है उसकी बात करता हूँ। उससे पहले ये डिलिमिटेशन कब से नहीं हुआ है। डिलिमिटेशन हुआ था 1952 में पहली बार आज़ादी के बाद, उसके बाद 62 में हुआ, फिर 72 में हुआ, 82 में होना था, लेकिन 76 में उसको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला रही थी। तो ये कि आबादी जिसकी कम होगी उसको इस नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी सीटें उस राज्य की कम हो जाएंगी, जिस पर ऐतराज़ आजकल ज़्यादातर दक्षिण के राज्य उठा रहे हैं। ख़ासतौर से तमिलनाडु इस मुद्दे को ज़ोर से उठा रहा है कि हमने फैमिली प्लानिंग को जो है बढ़ावा दिया, आबादी पर नियंत्रण किया, उसकी सज़ा हमको मिल रही है। जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया, उत्तर भारत के जो राज्य हैं जहाँ बेतहाशा आबादी बढ़ती रही, उनको फ़ायदा हो रहा है। यानी जब भी डिलिमिटेशन नया होगा उस पर फ्रीज लगी हुई है अभी 1971 की जनगणना के आधार पर कि उसके बाद से जो है वो डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए अब जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है राज्यों में, ख़ासतौर से असम की बात कर रहे हैं तो असम पर ही टिकते हैं। असम में जो हो रहा है वो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आबादी के आधार पर ही डिलिमिटेशन हो। 27 सितंबर 2022 यानी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया कि असम में डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन की कोशिश 2002 में भी हुई थी, शुरुआत हुई प्रक्रिया की, लेकिन उसको रोक दिया गया नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में, असम सहित सुरक्षा कारणों से। तब से रुका हुआ था, अब फिर होने जा रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में जो है पिछले अक्टूबर नवंबर में डिलिमिटेशन हुआ। तो विवाद के मुद्दे क्या हैं? पहला, जम्मू कश्मीर में 2-3 महीने पहले जो डिलिमिटेशन हुआ वो 2011 की जनगणना जो लेटेस्ट उपलब्ध है, अभी 2021 की हुई नहीं, टल गई है, 22 में हुई नहीं, 23 में होगी नहीं होगी अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर वहाँ डिलिमिटेशन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ गई। असम में कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। एक विवाद का मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि 2001 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन की कोशिश हो रही है। यहीं पर विपक्ष को और बहुत से लोगों को इसमें संदेह हो रहा है। संदेह उनका मैं कहूँगा कि जायज़ है एक तरह से। ये चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे इस तरह से डिलिमिटेशन की बात हो, 2001 की जनगणना के आधार पर कोशिश ये है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज आया है असम में घुसपैठियों के कारण, उसके कारण जो है चुनाव का पूरा गणित न बदलने पाए, यानी घुसपैठिए सरकार बदलने बनाने का फैसला न करने पाए। इसीलिए 2001 की जनगणना के आधार पर जो है असम में डिलिमिटेशन हो रहा है। और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री ने कही उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि अभी असम में 16 सीटें, विधानसभा की 16 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए और 8 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए। उनका कहना है कि इन सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो जो विपक्ष का आरोप है, जो शक है कि इन सीटों की संख्या मतलब
मतलब आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने के पीछे मकसद ये है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको आरक्षित घोषित कर दिया जाए। तो डेमोग्राफी का जो चेंज हुआ है उसका इम्पैक्ट चुनाव नतीजों पर नहीं पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, उस पर विरोध भी शुरू हो गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये रुकने वाला है। तो उसका अंतिम परिणाम क्या आएगा ये पता चलेगा जब डिलिमिटेशन अपने वास्तविक रूप में सामने आएगा, यानी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। तब विभिन्न विधानसभाओं का और लोकसभा क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किस तरह से हुआ है ये जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि बदलाव क्या हुआ है, सरकार की मंशा क्या थी, वो क्या जो एनआरसी में नहीं कर पाई वो उसको अचीव कर लिया है डिलिमिटेशन के ज़रिए। इन सारे सवालों के जवाब के लिए इंतज़ार करना होगा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के लिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।